अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने बयान का जो गुज़श्ता हिस्सा रह गया था उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। हज़रत इमाम हुसैन अब अपनी सवारी पर सवार हो गए। वाह रे शौक़ तेरा, वाह रे तस्लीमो रज़ा, वाह रे शौक़ तेरा, वाह रे तस्लीमो रज़ा। लब पे था सल्ले अला विरदे ज़बां शुक्र खुदा, रन पुकारा कि अजब साहबे शमशीर आया, रन पुकारा कि अजब साहबे शमशीर आया। गुल हुआ लश्कर रुबाह में वो शेर आया। इमाम अली मकाम मैदान में जाने लगे तो खैमों में एक क़यामत बर्पा हो गई। दिलों पर बिजलियां तड़प गईं, जान लबों तक आ गई और गले पे तय खून ख़वार चलने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर सबको तसल्ली दी और फरमाया कि दिलों पर पत्थर धर लो, बेकसों का वकीलो कारसाज तुम्हारा हाफिज़ो नासर हो। अशरे की सहर, अशरे की सहर हज़रत के लिए पैगाम शहादत लाती है। जितने थे सितारे डूब गए, अब चाँद की बारी आती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए। यजीदी लश्कर की तादाद 22,000 से लेकर 40,000 तक बताई जाती है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूरे लश्कर का बगौर जायज़ा लेने के लिए इनकी तरफ देखा तो फरासत मोमिनाना और नूरे विलायत से भाम गए कि इन नाम निहाद मुसलमानों के दिल में ईमान और इस्लाम नाम की कोई शय नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीदी लश्कर की तरफ देखा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि इनके दिल में ईमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फलक ने इन यजीदों पर तजस्सुस की नज़र डाली, फलक ने इन यजीदों पर तजस्सुस की नज़र डाली तो देखा सबके सीने हो गए ईमान से खाली। ज़मीनों आसमां थरथरा रहे थे, हूरों के दिल डोल रहे थे। कुदसियाँ फलक पर लर्ज़ा तारी था कि जवानाने जन्नत के सरदार का हौसला भी इसकी अज़मत और शान के मुताबिक ही है। उमर बिन साद जो पहले उम्मीद लगाए बैठा था कि पानी बंद करने से हमारा मसला हल हो जाएगा, फिर अगला कदम उठाया तो ख्याल था कि एक दो शहादतें होंगी तो डर कर हुसैन मान जाएगा, मगर अब इसका पेट खौफ से देग की तरह खोलने लगा और घबराहट तारी हो गई। पूरे लश्कर के हाथ पांव फूलने लगे, मुंह पे हवाइयाँ उड़ने लगी और चेहरों के रंग जर्द हो गए कि हमें तो नहीं लगता था कि हुसैन यहाँ तक आ सकता है, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बता दिया कि अपने रब को राज़ी करने के लिए मैं इससे आगे तक भी जा सकता हूँ, और ऐसा क्यों ना हो, जितनी ज़्यादा शान होती है इतना ही बड़ा इम्तिहान भी होता है। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान ये है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां हैं नाना हुसैन का। आपने इत्माम हुज्जत की खातिर यजीदी लश्कर के सामने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा चंद अशार में यूं बयान किया जा सकता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर मेरा और मेरे ख़ानदान का तारुफ नहीं है तो सुनो मैं कौन हूँ और मेरा ख़ानदान कैसा है। कहीं अंधेरे में ना रहना और बाद में ना कहना कि हमें खबर ना थी। जो जानते हो वो याद ताज़ा कर लो, और जो नहीं जानते वो जान लो कि मैं कौन हूँ। तकसीम हुई दौलतें दी घर से हमारे, पढ़ता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी
घर से हमारे है चंद कदम अर्शे बरी, घर से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, वतन दूर हमारा आदम से जो पहले था वो है नूर हमारा। बुत तोड़ के काबे को सफा कर दिया हमने, बुत तोड़ के काबे को सफा कर दिया हमने, दम में हक व बातिल को जुदा कर दिया हमने, बंदों को तलबगारे खुदा कर दिया हमने, इस्लाम की अजमत को सिवा कर दिया हमने। चेहरों पे हमारे है हुस्न अज़ल की तनवीर, चेहरों पे हमारे है हुस्न अज़ल की तनवीर, हम हाथ उठा दें तो बदल जाती है तकदीर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस वक़्त दुनिया में सहाबियत सबसे ऊंचा दर्जा है और वो बेशुमार और लातदाद मौजूद हैं। आलम फाजल, हाजी, गाजी, हर तरह के लोग हर इलाके में मौजूद हैं, लेकिन जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, और अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो बाकी सारे होंगे, लेकिन तुम में नबी का नवासा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों का सवार कोई ना होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए कूफियो, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो, हालांकि शरीयत में कत्ल इसका जायज़ है जो मुरतद हो जाए, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के डंके बजा रहा हूँ और दीन पर कायम हूँ। शादीशुदा अगर बदकारी का मुर्तकब हो जाए और शरई शहादतें मौजूद हों, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसी को नाहक कत्ल किया हो तो कसास में इसको कत्ल किया जाता है, मेरा दामन इस गुनाह से भी पाक है। जब जर्नेलों ने देखा कि हुसैन सर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची और खरी बातों से लोगों पर असर हो रहा है, तो शिमर कहने लगा, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने आपको तकरीर के लिए नहीं बुलाया, जो कहना है जल्दी कहें, हमने अभी जाकर नमाज भी पढ़नी है। बल्ले ओए नमाजियो, शायद तुम्हें इस मसले का इल्म नहीं है कि बेहुब अहले बैत इबादत हराम है, बेहुब अहले बैत इबादत हराम है, जहाँ तेरी नमाज को मेरा सलाम है। जंगी दस्तूर के मुताबिक तो किसी की हिम्मत ना हुई कि इमाम के मुकाबले में आता। आखिरकार इब्ने साद की ऐलान तान पर चंद अफराद बारी बारी आए, मगर कोई वापस ना गया। आखिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद ही लश्कर में घुस गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सवारी लश्कर से पार जाकर फरात के किनारे खड़ी हो गई, गोया ज़बान हाल से कह रही थी, आका मुझसे इतना ही हो सकता था जो कर दिया है। लेकिन इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बच्चों की प्यास याद आ गई और सवारी को फरमाया, तू ही पी ले। मगर ऐसे अजीम अलशान सवार के असर से सवारी भला कैसे महरूम रह सकती थी। इसने कहा, मुझसे ऐसी बेवफाई नहीं हो सकती कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बदसतूर प्यासे ही रहें और मैं पानी पी लूँ। इमाम ने यजीदियों को मुखातिब करके फरमाया, जालिमों, इस पानी पर पहरा लगा रखा है जिसको मेरा जानवर भी नहीं पी रहा। मंजर देखकर इब्ने साद ने फिर अपनी फौज को भौंकना शुरू कर दिया। ओ नमक हरामो, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी नहर फरात के किनारे पर पहुंच गई और तुम 40,000 का लश्कर होकर देखते ही रह गए। क्या अकेले बंदे के लिए फौज और मंगवा लूं? फिर क्या था, लश्कर चारों तरफ से टूट पड़ा और चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर। ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, तीर सितम निकालने वाला कोई ना था, तीर सितम निकालने वाला कोई ना था, गिरते थे और संभालने वाला कोई ना था। इस हालत में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से जुल्फ़कार हैदरी मुसलसल जवाब दे रही थी, और ऐसा कि
آخر ایک بار پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے طور پر یزیدی لشکر کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرانے کا موقع دے دیا، تاکہ کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، کہ یا اللہ ان کی ہدایت ہی ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کوشش کی کہ یزیدی لوگوں کی ہدایت ہو جائے، وہ تبلیغ پا لیں، مگر افسوس انہوں نے تبلیغ نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ساتھ دینے والا؟ ہے کوئی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والا؟ لیکن کسی کے سینے میں دل ہوتا تو واز حسین پر لبیک کہتا، یہاں تو سینوں میں دل پتھر ہو چکے تھے۔ برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ خون میں ترپیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہیں، خون میں ترپیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہیں، ہے جبیں چاند سی پر نور، ہے جبیں چاند سی پر نور مگر زخمی ہیں، شدت ضعف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ آخر زرہ بن شارق نے برچھے کا وار کیا، سنان بن انس نے نیزہ مارا، شمر نے تلوار چلائی۔ ایک روایت کے مطابق 72 تیر، 42 نیزے اور 24 تلواروں کے زخم تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 30 تیر، 33 نیزے اور 22 تلواروں کے نشان تھے۔ وہ وقت ظہر بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو سجدے کی حالت میں دنیا سے انتقال ہوا نور حسین کا، دنیا سے انتقال ہوا نور حسین کا، ہنگامہ ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کس شان سے جسم اقدس سے باہر آئی اور اس کا استقبال کرنے کے لیے کون کون آیا؟ رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، رک رک کے جو تلوار چلی خشک گلے پر، زہرا کی صدا آئی کہ آہستہ ستمگر، حیدر نے بڑے پیار سے زانوں پہ رکھا سر، گردوں کی طرف دیکھ کے بولے یہ پیغمبر، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے، نکلی ہے میری روح نواسے کے لبوں سے۔ بکف قاتل کھڑا تھا سر ہے سجدے میں پڑا، سر بکف قاتل کھڑا تھا سر ہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کوئی نہیں، کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کوئی نہیں۔ شکریہ دوستو۔